हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अंकित वर्मा। चलिए आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और समझाऊंगा कि स्टॉप लॉस लगाते वक्त सबसे बड़ी गलती क्या होती है और उससे बचने का सही तरीका क्या होता है। आखिरी तक बने रहिए, क्योंकि अगर आपने ये टेक्निक समझ ली तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा और प्रॉफिट के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। चलिए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है 5 मिनट का, जो कि आज की डेट का है 4 सितंबर का। तो देखिए, जैसे कि मार्केट यहाँ 9:15 पे ओपन हुआ, तो इसमें सेलर्स की जो साइकोलॉजी होती है, बायर्स की साइकोलॉजी होती है, दोनों ही मैं आपको समझाऊंगा इसमें। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बना हुआ है। अब यहाँ पे सेलर्स की जो साइकोलॉजी है वो क्या रहेगी। देखिए, अगर मैं सेल बोल रहा हूँ इसका मतलब ये है कि आप लेने के लिए पुट ले सकते हैं। ठीक है, अगर जो ऑप्शन ट्रेडर होते हैं। और अगर मैं बायर्स की बात कर रहा हूँ, बाइंग की बात कर रहा हूँ, तो वो कॉल साइड के लिए है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे हमेशा ट्रेड लेते वक्त हम सबसे ज़्यादा प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, ना कि लॉस के बारे में। तो हमें सबसे पहले लॉस के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट ही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और हमें ध्यान देना चाहिए कि हम मार्केट को कितना लॉस दे सकते हैं। देखिए, प्रॉफिट अगर आपको 200 रुपये भी आता है तो वो आपका प्रॉफिट है, लेकिन अगर 200 रुपये लॉस हो जाता है तो वो तो एक लॉस है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ट्रेड लेने से पहले हमें ध्यान में रखना है कि हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, हम कितना लॉस दे सकते हैं, कितना हमारा रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो सेलर्स एक्टिव हैं, यहाँ पे सेलर्स को दिख रहा है कि एक बड़ा कैंडल बना हुआ है, तो हम हमारा जो स्टॉप लॉस है वो इस कैंडल के हाई पे रख सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेलर्स के जो हैं वो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, इसके हाई पॉइंट पे। और रिटेलर्स ने भी यहीं पे स्टॉप लॉस लगा के रखे हुए हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि इसका हाई पॉइंट है। ये सभी की आदत है कि यहाँ पे इसके हाई का जो पॉइंट है उस पर स्टॉप लॉस लगा दिया। ठीक है, अब मार्केट इसका इस कैंडल का 50% मार्केट ऊपर आता है इस कैंडल के उससे, देन फ्री नीचे चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे हुए हैं बिग प्लेयर्स के, रिटेलर्स के भी रखे हैं, बिग प्लेयर्स के भी रखे हैं। ठीक है, इसलिए मार्केट जो है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। देन फिर ये नीचे साइड डाउन होता है, फिर ये रिट्रेस होता जाता है। देन यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉस होते हैं, तो ये बायर्स के स्टॉप लॉस को हिट करता हुआ फिर नीचे आता है, फिर वापस ऊपर जाता है, फिर ये नीचे आ जाता है। तो अब यहाँ के जो स्टॉप लॉस हैं वो फिर यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ के स्टॉप लॉस जो है फिर ये नेक्स्ट इधर शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये स्विंग पे स्विंग बनाते जा रहे हैं। तो फर्स्ट स्विंग ये हो गया, सेकंड ये, थर्ड ये। तो जब जब ये स्विंग्स बनते हैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस शिफ्ट होते जाते हैं। इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहा जाता है। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट स्विंग यहाँ पे बना हुआ है, इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहा जाएगा। तो स्टॉप लॉस यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया है। अब अगर ये पॉइंट अगर हिट होता है तो मार्केट ऊपर निकल जाता है। ठीक है, अगर ये पॉइंट के ऊपर अगर क्लोज देगा तो मार्केट ऊपर चला जाता है, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो नहीं रहे हैं। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे एक स्विंग फिर बनाएगा। ठीक है, अब ये नेक्स्ट ये स्विंग। अब आप ये देखिए कि यहाँ से यहाँ तक स्टॉप लॉस ट्रेलिंग हुआ है। अब क्या यहाँ से यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग आई? क्या नहीं आई। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे स्टॉप लॉस शिफ्ट हुआ है, इसलिए इसके ऊपर अभी तक क्लोजिंग नहीं आई है। तो यहाँ पे बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे सेल किया है। ठीक है, यहाँ से सेल किया है तो यहाँ पे शिफ्ट हुआ, फिर यहाँ पे शिफ्ट हुआ। तो इनके हाई को किसी ने क्रॉस नहीं किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे स्विंग आया, क्या क्लोज दिया इसके ऊपर? नहीं दिया। फिर यहाँ पे आया, क्लोज दिया इसके ऊपर, देखिए यहाँ से फिर सेलिंग आई, क्या क्लोज दिया इधर से कहीं? किसी ने नहीं दिया। ठीक है, फिर यहाँ स्टॉप लॉस शिफ्ट हुआ, तो यहाँ से स्टॉप लॉस शिफ्ट होता होता यहाँ तक आ गया है, पर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस चीज़ को कि स्टॉप लॉस जो है वो हिट नहीं हुआ है, आप पूरी तरीके से देख सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एक लॉजिक क्या है कि जो स्टॉप लॉस हिट ना हो। देखिए, हमेशा सबकी रिटेलर्स की आदत है कि इसका हाई देख लिया हमने कि इसका हाई इतना है, हाई कैंडल का, और हमने उसी पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगा। जबकि अगर इसका हाई मान लीजिए, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, देखिए इस कैंडल का हाई जो है वो है 24,970 है। ठीक है, इस कैंडल का हाई ऊपर का, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस। लेकिन हमें 24,970 पे नहीं लगाना है स्टॉप लॉस, हमें लगाना है उसके 4 या 5 पॉइंट ऊपर लगाइए, तो आपको स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। आप 975 लगाइए। मेरा कहने का मतलब ये है, ये निफ्टी के मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। आप अगर ऑप्शन चार्ट पे देखेंगे, आने वाले वीडियो में आपको ऑप्शन चार्ट में भी दिखाऊंगा इन चीज़ों को,
तो आप ऑप्शन चार्ट में देखेंगे तो अगर ये मान लीजिए अगर 70 रुपये का कोई प्रीमियम है, ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे कोई 70 रुपये का कोई प्रीमियम चल रहा है, जैसे ये कैंडल है, ठीक है, अगर ये इसका हाई कैंडल का अगर 70 रुपये का है तो हमें स्टॉप लॉस 70 नहीं लगाना है, उससे 2-4 रुपये हमें ऊपर लगाना है, हमें उसका जो हाई है वो 75 रुपये लगाना है, मतलब स्टॉप लॉस हमें 75 रुपये का लगाना है, हमेशा उस हाई पॉइंट का नहीं लगाना, हम हमेशा हाई पॉइंट का स्टॉप लॉस, इसलिए हमारे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। और जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको पता है कि हमारे स्टॉप लॉस हाई पे रखे होंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस ट्रेल हो रहे हैं तो यहाँ पे फिर भी हिट नहीं हुए हैं, लेकिन हम फिर भी 1-2 पॉइंट ऊपर या 4-4 पॉइंट ऊपर रखेंगे तो भी हमारा हिट होना एक कम चांसेस होंगे कि हमारे स्टॉप लॉस हिट होंगे, ठीक है, हमारे स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे। अब इसमें समझने वाली बात जो थी वो मैंने आपको बता दी। अब इसमें आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको इसमें 2 चीज़ें बताऊँगा। देखिए, हमेशा जब आप ट्रेड लें तो आपको प्रॉफिट के बारे में ना सोचते हुए आपको आपके स्टॉप लॉस के बारे में सोचना चाहिए कि आपके पास कितनी कैपेसिटी है कि आप इस एक ट्रेड में आप इतना पैसा दे सकते हैं। जैसे कि किसी की कैपेसिटी अगर वो 2000 रुपये ही दे सकता है, मतलब अगर तो कि अगर मुझे 2000 रुपये का लॉस हुआ तो मैं इस ट्रेड से हट जाऊँगा, वही मेरा स्टॉप लॉस है। अगर 4000 का प्रॉफिट हुआ तो वो मेरा प्रॉफिट है, अगर मैं तो कहता हूँ 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ वो भी प्रॉफिट ही होता है। लेकिन हमेशा आपको ट्रेड ऐसे लेना है कि स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका वो कम से कम आपके 4 या 5 पॉइंट ऊपर रहना चाहिए जहाँ भी आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। और ये एक बिग कैंडल बना था, ये सेलर्स के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ पे सेलर्स के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी थी सेल करना, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए, इसमें एक चीज़ समझने वाली, सेलर्स ने यहाँ से सेल किया है और बायर ने यहाँ पे बाय किया है, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ ये कि सेलर ज़्यादा है तभी ना इसको बायर्स के भी स्टॉप लॉस हिट करके ये नीचे आ गया और फिर ये ऊपर ग्रो किया 50%, देन फिर ये नीचे आ गया। मतलब यहीं से पता चल गया था कि सेलर ज़्यादा है तभी ये वाला स्विंग ब्रेक किया, इसने ब्रेक डाउन किया। अब देखिए स्विंग किसको कहते हैं, बताता हूँ आपको। देखिए, ये डाउन साइड का स्विंग है और ये अप साइड का स्विंग है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सभी के स्टॉप लॉस यहाँ पर हैं, SL, ठीक है, सभी के स्टॉप लॉस यहाँ पे हैं और यहाँ पे भी सभी के स्टॉप लॉस हैं। अब इसमें जो स्टॉप लॉस हैं ये बायर्स के स्टॉप लॉस हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो सेलर्स के स्टॉप लॉस हैं। अब अगर मार्केट अगर यहाँ से वापस नीचे आता है और इसको हिट करते हुए ये फिर नीचे चला जाता है, मार्केट के चांसेस है कि नीचे चला जाएगा, ठीक है। वहीं अगर बायर्स अगर एक्टिव हैं तो ये भी इसके स्टॉप हिट करके ऊपर चला जाएगा। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो ये साइकोलॉजी होती, तो आपको हमेशा जो स्टॉप लॉस हैं वो आपको हमेशा ऊपर ही रखने होंगे, मतलब 4-5 पॉइंट ऊपर रखिए। आप हमेशा ऐसा मत करिए कि इस कैंडल का हाई इतना है तो उसका लो स्टॉप लॉस रख दिया, उसका हाई उसके नीचे रखिए। उस स्टॉप लॉस हमेशा आपको कहाँ रखना है, हमेशा स्विंग के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, हमेशा स्विंग के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखने हैं। और एक कोई ऐसा कैंडल दिखता है जहाँ से कि ये यहाँ से सेलिंग आया है और उसके नीचे का स्टॉप लॉस हम रख देते हैं। अगर आपको 10 से 15 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस मिल रहा है आपको और एक अच्छा ट्रेड दिख रहा है तो आप बिल्कुल रख सकते हैं। हाँ, अगर 40 से 50 पॉइंट का अगर कैंडल बनता है तो उसमें स्टॉप लॉस नहीं बनता, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए। लेकिन अगर आपको ऐसे स्विंग्स दिखते हैं तो बिल्कुल हम ट्रेड ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आने वाले टाइम में मैं आपके लिए कुछ और भी अच्छे वीडियोस लाने वाला हूँ, ऐसे ही अच्छे टॉपिक्स पे जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स।